गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, मैं सुनील। आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यानी कि जब हम देखते हैं कि यूजिस नेट के अंदर बेसिकली हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो रिसर्च आता है वो हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसे हम बात कहें या हिंदी में अगर उसको कहें तो वर्णनात्मक रिसर्च जो होता है, आपका वर्णनात्मक रिसर्च जो होता है वो आपका क्या होता है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च उसको कहा जाता है। यानी वर्णनात्मक जो आपका रिसर्च होता है, वर्णनात्मक रिसर्च, दैट इज़ कॉल्ड द डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। सबसे पहले हम देखें कि इस रिसर्च एप्टीट्यूड में हमारे पास सामने जो है कुछ एक टॉपिक जो यूजीसी नेट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, उसमें जैसे मीनिंग ऑफ रिसर्च जो है, इसकी स्टडी हमने पहले वाले लेक्चर में कर ली है। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च है, इसी का ही ये भाग जो है वो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो आपका आता है। यानी टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है इसकी बात करेंगे। और इसी तरह से आगे इसमें एक्सपेरिमेंटल है, आपका जो ये जैसे डेस्क्रिप्टिव यहाँ भी आता है, हिस्टोरिकल है, क्वांटिटिव है, क्वालिटेटिव है, ये सब और स्टेप ऑफ रिसर्च है, थीसिस है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च है, और रिसर्च एथिक्स जो है, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग है, यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों, हमने मीनिंग ऑफ रिसर्च जो है, रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है, रिसर्च जो है बेसिकली क्यों यूज़ में लिया जाता है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये सब बातें जो है वो हमने पहले वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन किया था। देन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे कि वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो एक्चुअल में क्या है, उसका सिग्निफिकेंस जो है या महत्व जो है वो क्या है, उसको उपयोग में कब लाया जाता है, और उस डिस्क्रिप्टिव जो आपका रिसर्च है उसकी करेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं क्या क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसके प्रकार क्या है, उसमें विधियाँ क्या है, और वो क्यों आपके लिए एडवांटेजफुल है, क्यों आपके लिए वो डिसएडवांटेज उसके क्या क्या है, ये सब जो हमारे सब टॉपिक है, इन सब टॉपिक का इसके अंदर डिस्कशन इस पूरे लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप जो है इस लेक्चर को अच्छे तरीके से, वेल डिफाइन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो ये रिसर्च के कुछ क्रिटिकल से टॉपिक है उसको अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए और आने वाले क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से कर सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और जानते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान या आपका डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है वो एक्चुअल में है क्या। पहले इस पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं कि वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड है। उसके थ्रू रिसर्चर जो है वो डिस्क्राइब करता है किसी पॉपुलेशन को, किसी सिचुएशन को, किसी फिनोमेना को। यानी वर्णनात्मक शोध क्या है कि खोजपूर्ण शोध पद्धति है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें जो है उसको फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि किसी जनसंख्या से संबंधित अगर बात करनी हो, जैसे पॉपुलेशन से संबंधित हमें बात करनी हो, जैसे किसी परिस्थिति यानी किसी सिचुएशन के बारे में बात करनी हो, किसी घटना के बारे में बात करनी हो, तब हम कौन सा रिसर्च जो है वो यूज में लेते हैं, वर्णनात्मक अनुसंधान। तो पहला तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका कि यूजीसी नेट के अंदर इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन हो कि जनसंख्या से संबंधित निष्कर्ष जो है वो निकालने हैं किसी घटना को लेके, या किसी जनसंख्या से रिलेट कोई अगर आपके सामने समस्या है, तो आप कौन सा रिसर्च जो है वो यूज में लेंगे, तो आपको डेफिनेटली जो है वो वर्णनात्मक अनुसंधान या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है उसके बारे में आपने को टिक मार्क करना है। दूसरा, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है दोस्तों कि कोई भी रिसर्च होगा उसके अंदर क्या होगी, आपकी एक प्रॉब्लम होगी। आपको भी पता है कि कोई भी रिसर्च होता है वो किस लिए होता है, एक प्रॉब्लम होती है, प्री डिफाइन एक प्रॉब्लम होती है हमारे पास में, और उस प्री डिफाइन प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन किया जाता है, कैसे उसके बारे में भविष्य के अंदर इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से उसका समाधान किया जाएगा, ये सब क्या होता है, आपका रिसर्च होता है। तो अब ये जो वर्णनात्मक रिसर्च है या आपका डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है, इसके अंदर अगर आप देखें तो हम बात करते हैं कि कोई भी रिसर्च होगा उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, क्या है, कोई 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 जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो प्रॉब्लम कब आई थी, कैसे आई थी, और क्यों आई थी, कैसे उसका समाधान किया जा सकता है, यही सब आप बेसिकली जानते हो कि ये रिसर्च का ही पार्ट है।
लेकिन जब वर्णनात्मक अनुसंधान या डेस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करते हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर क्या है का चीज़ जो है, क्या है उसके बारे में जाना जाता है, यानी व्हाट के बारे में जाना जाता है आपका, लेकिन वाहे के बारे में जो है वो आपका नहीं जाना जाता है। ये इसका सबसे अगर अच्छी तरीके से हम कहेंगे इसकी अच्छी डेफिनेशन क्या है, तो हम कहेंगे कि ऐसा अनुसंधान जिनके अंदर वाहे यानी क्यों का प्रयोग नहीं किया जाता है या क्यों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता है, वो अनुसंधान क्या कहलाता है, आपका वर्णनात्मक अनुसंधान कहलाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो अध्ययन के जो चर होते हैं, अध्ययन के जो वेरिएबल्स होते हैं, उसको बदलने की हमारे पास में कोई आवश्यकता नहीं होती, न ही उनके बीच में कोई कारण और परिणाम जो है, कोज और जो रिलेशन है, जो आपका कोज और इफेक्ट वाला जो रिलेशनशिप है, वो स्थापित करने का कोई भी प्रयास उसमें नहीं किया जाता। यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से देखने का प्रयास कीजिएगा कि एक जनसंख्या, एक ट्रेवलिंग एजेंसी है, वो ट्रेवलिंग एजेंसी जो है वो क्या करती है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करती है। अब ट्रेवलिंग एजेंसी जो है वो ये चाहती है कि वो अपने डेटा इकट्ठा करती है कि व्हाट ट्रेवल्स फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन, कि जो ट्रेवलर्स आएंगे, जो हमारे पास में जो पर्यटक आएंगे, उनकी फेवरेट जो हमारे पास में जो डेस्टिनेशन होगा, जो स्थल होगा, वो कौन सा है, यानी क्या उसका डेस्टिनेशन है। व्हाट अबाउट द प्रेफर अकोमोडेशन, वो किस प्रकार के अकोमोडेशन यानी रहने वाले जो स्थान है, आवास है, उसको प्रीफरेंस देंगे। वो क्या क्या एक्टिविटीज जो है वो इंजॉय करेंगे, लेकिन वो क्यों घूमने के लिए आ रहे हैं, वो क्यों किसी स्थल पे जा रहे हैं, क्यों किसी स्थल के बारे में जानना चाहते हैं, ये कभी भी आपका इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर नहीं आता है। यानी पहले भी मैंने बताया था कि उस ट्रेवलिंग एजेंसी को ये मतलब नहीं है कि वो पर्यटन जो है या पर्यटक जो है, ट्रैवलर जो है, वो वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। उसको क्या मतलब है कि कौन कौन आ रहा है और क्या देखने जा रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करे। तो ये डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक याद रखना है, या पॉइंट की मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपको रखना है कि वाहे या क्यों जो है वो कभी भी इसके अंदर आपका यूज नहीं लिया जाता है। आई होप कि इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि क्या, कब, कैसे, सब कुछ इसमें पता किया जाता है डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान में, लेकिन क्यों का प्रयोग नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, वर्णनात्मक अनुसंधान जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, यानी वर्णनात्मक अनुसंधान जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वर्णनात्मक अनुसंधान जो है वो ये जो शोध पद्धति है, ये शैक्षणिक कार्यों में अनुप्रयुक्त विषयों के लिए आधारशिला का काम करती है। यानी इसका मुख्य महत्व किसी घटना या व्यापक अवलोकन घटना का व्यापक अवलोकन जो है, यानी कोई घटना है, कोई इवेंट जो है, उसका व्यापक अगर ऑब्जर्वेशन आपको करना है, ब्रॉड ऑब्जर्वेशन अगर आपको करना है, तो वहाँ पे किस तरीके की का अनुसंधान जो वो आपका काम में लिया जाएगा, वर्णनात्मक अनुसंधान काम में लिया जाएगा। जिससे क्या होता है कि शोधकर्ता जो है उसको संबंधित चरों की सूक्ष्म समझ जो है वो प्राप्त करने में मदद मिलती है। ये जो पद्धति है डिस्क्रिप्टिव जो आपका रिसर्च है, ये आपकी परिकल्पनाएं यानी हाइपोथेसिस बनाने में, अंतर्दृष्टि आपकी जो है उसको उत्पन्न करने और गहन जांच के लिए आधार जो है वो कौन तैयार करता है, यह आपका डिस्क्रिप्टिव जो अनुसंधान है वो करता है। अब डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान के विषय में अगर बात करें तो ये जनसंख्या या किसी घटना के बारे में क्या करती है, अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, आधारभूत डेटा जो है वो प्रदान करती है, नमूनाकरण विधियों के स्थापन की अनुमति जो है वो आपकी देती है, और समय और लागत कम करने और पुनरावृत्ति जो है वो ये सुनिश्चित करती है। यानी इसका महत्व जो है वो कुल मिला के अगर कहें तो कहीं ना कहीं आपका हमें क्या है कि सूक्ष्म समझ प्राप्त करने में ये सहायता करती है। इसके साथ साथ अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, आधारभूत डेटा जो है वो प्रदान करती है, नमूनाकरण यानी कहीं पे भी हमें सैम्पलिंग मेथड जो है उसमें भी ये वैलिडेशन उसका करने में भी सहायता करती है। तो ये सब चीज़ें वर्णनात्मक अनुसंधान या डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसके महत्व की बात हमें बताती है। अब देखिए, वर्णनात्मक अनुसंधान जो है या डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसको डिज़ाइन किस प्रकार से किया जाता है। वर्णनात्मक शोध का उपयोग कब करना है, ये शोध पर्सन की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी शोध का पर्सन जो है उसका नेचर क्या है,
तो उस पर डिपेंड करेगा कि आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे या हिस्टोरिकल रिसर्च करेंगे या किस प्रकार का रिसर्च करेंगे। किसी भी घटना के पीछे कारणों को जानने से पहले कैसे, कब और कहाँ के पहलुओं को समझना आवश्यक है। जब शोध का उद्देश्य चरों में हेरफेर किए बिना विशेषता, आवर्ती, प्रवृत्ति और श्रेणियों को समझना होता है, तो वहाँ पे हमें कौन सा विकल्प प्रयोग में लेना पड़ेगा? डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान जो लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 दशकों में मुंबई में शहरी बागवानी के पैटर्न में क्या क्या जो बदलाव आए हैं, अगर ये चीज़ें जाननी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्णनात्मक अनुसंधान जो वो लेना पड़ेगा। फिलीपींस के तटीय और अंतर्देशीय गांवों के किसानों की जलवायु परिवर्तन संबंधी अगर धारणाओं में क्या क्या अंतर है, ये जानना है तो फिर कहाँ पे जाना पड़ेगा हमें? वर्णनात्मक अनुसंधान। तो कुल मिला के वर्णनात्मक अनुसंधान कब चूज करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा? आपका शोध का जो क्वेश्चन है उसकी नेचर जो है, उस नेचर पे डिपेंड करेगा कि आपका वर्णनात्मक अनुसंधान लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा उपयोग में। अब देखिए दोस्तों, वर्णनात्मक जो अनुसंधान है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक है। यानी वर्णनात्मक जो आपका अनुसंधान है उसकी पहला तो क्या है कि मात्रात्मक प्रकृति है उसमें, कि कुछ वर्णनात्मक अनुसंधान प्रकारों में जनसंख्या के नमूने या सांख्यिकी विश्लेषण के लिए मात्रात्मक जानकारी जो है वो शामिल होती है। यानी प्रकृति, उसकी विशेषताओं की बात करें तो वो बेसिकली किस पे होते हैं? आपके क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं। यानी उनका नेचर जो है वो किस प्रकार का होगा? क्वांटिटी। अगर जनसंख्या के बारे में कुछ हमें पता करना है तो हमें जनसंख्या के आंकड़े जो है वो लेने पड़ेंगे। वहाँ पे क्या है, मात्रा के रूप में हमें जो जानकारी है वो लेनी पड़ेगी। गुणात्मक प्रकृति भी होती है, यानी गुणात्मक जो है, क्वालिटेटिव प्रकृति जो है उसका भी नेचर होता है, इसका भी यूज में लिया जाता है। अवलोकनात्मक प्रकृति जो है, यानी अवलोकन किया जाता है किसी चीज़ को, ऑब्जर्वेशन उसमें जो है इसका मुख्य विषय है। क्रॉस सेक्शनल जो प्रकृति है इसकी, यानी वर्णनात्मक शोध में एक समूह से संबंधित विभिन्न वर्गों का अध्ययन किया जाता है, जो एक प्रकार का क्या होता है? स्नैपशॉट होता है। आगे का कोई अगर आपका रिसर्च किया जाना है तो उसके लिए भी ये आधार प्रदान करता है। तो वर्णनात्मक अनुसंधान की करेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, आपका ऑब्जर्वेशन टाइप का है, आपका क्रॉस सेक्शनल टाइप का है, और फर्दर आपको रिसर्च करना है तो फर्दर रिसर्च के लिए भी आपका महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है। तो ये कुछ इस विशेषताओं की मैंने आपके साथ में डिस्कशन जो किया है। अभी तक कोई भी आपके दोस्तों को कन्फ्यूजन है तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि उस पर हम बात करें। अब आता है कि वर्णनात्मक अनुसंधान में भी क्या कोई टाइप्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो वर्णनात्मक अनुसंधान जो है उसमें पहला आता है सर्वेक्षण। यानी इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा एकत्रित करने के लिए या तो आपके पास में प्रश्नावली होगी या साक्षात्कार के माध्यम से डेटा एकत्रित करता है। या तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चनरीज करेंगे कि एक फॉर्म बनाया, क्वेश्चन किया लोगों से, लोगों ने उसमें क्वेश्चन आंसर जो है, हो सकता है उसमें आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकता है उसमें यस नो हो सकता है उसमें मिलान वाले क्वेश्चन हो, तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। दूसरा कि कई लोगों को इकट्ठा किया और उनके फिर जो है इंटरव्यू के माध्यम से भी डेटा एकत्रित आप कर सकते हैं। तो सर्वेक्षण के अंदर 2 पद्धतियाँ या 2 टाइप्स हो सकते हैं इसके अंदर, प्रश्नावली और साक्षात्कार। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन भी इसका एक टाइप माना जाता है। यानी किसी जनसंख्या जो है वहाँ पे जाके आप ऑब्जर्वेशन करें। इसको कोहर्ट अध्ययन यानी केस अध्ययन और क्रॉस सेक्शनल अध्ययन में भी विभाजित किया गया है। कोहर्ट अध्ययन ये होता है कि अनुदैर्ध्य अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। इन अध्ययनों में एक विस्तारित अवधि में डेटा का संग्रह होता है, जिससे शोधकर्ता को परिवर्तन और प्रवृत्तियों पर नज़र रखने में जो है वो आपको मदद मिलती है। यानी एक अवधि होती है निश्चित, उस अवधि में जो डेटा होता है उसको इकट्ठा किया जाता है। केस अध्ययन का कि कुछ केस स्टडी जो है वो इसमें यूज की जाती है, ये भी वर्णनात्मक अनुसंधान जो उसका एक टाइप होगा। क्रॉस सेक्शनल अध्ययन जो है कि एक समय बिंदु पे डेटा जो है वो आपका एकत्रित किया जाता है। फोकस समूह यानी किसी विशेष लोगों का समूह बनाया जाता है और उस समूह से आपका जो है उसके ऊपर जो है वो आपका रिसर्च किया जाता है, तो ये भी इसमें अंदर आता है। वर्णनात्मक वर्गीकरण यानी जैविक विज्ञान से संबंधित है, तो दृष्टिकोण का उपयोग जीवित जीवों को वर्गीकृत करने के लिए किया जा सकता है। तो कुल मिला के टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो कई टाइप की आपकी मानी जाती है। अब आता है कि इसके लाभ क्या क्या है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है निकल के आता है आपका कि एडवांटेज ऑफ
एडवांटेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है, इसके एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज जो है वो पहला एडवांटेज जो है वो अनुसंधान परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस जो है, रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो बनाने में मदद करता है। यह आपका बहुमुखी अनुसंधान पद्धति और लचीलापन भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करती है। दूसरा है कि अगर आपको विस्तृत व्यापक जानकारी प्राप्त करनी है तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्टिव जो है वो प्रयोग में ले सकते हैं। इसके लाभ ये भी है कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों जो हमें रिसर्च जो है और वो उस टाइप का रिसर्च जो है वो निकाल के देता है, उस टाइप के निष्कर्ष जो है वो निकाल के देता है। ये कार्य प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है जिसमें कुछ के पूर्वाग्रह और नैतिक जो आपकी चिंताएं हैं वो कम हो जाती है। यानी हम कहीं पे जाके ऑब्जर्वेशन करके जनसंख्या का अगर रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे पूर्वाग्रह जो है, बायस जो है वो इसमें कम होता है। ये सस्ता और कुशल तरीका है और बड़े आकार के नमूनों के साथ भी इसका यूज जो है वो आपका किया जाता है। यानी सैम्पलिंग पद्धति जो है वो इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपके काम में ले सकते हैं। अब दोस्तों इसके नुकसान क्या है? यानी इसका दायरा जो है वो सीमित है और इसके अंदर कारण यानी क्या कारण रहा और क्या उसके परिणाम होंगे, इस पे बात जो है वो बहुत कम की जाती है। ये दृष्टिकोण नई जानकारी उत्पन्न नहीं करता है, केवल मौजूदा जो आंकड़े होते हैं उसी पे निर्भर रहना पड़ता है। तो ये भी इसका नुकसान है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके अंदर जो वेरिएबल्स जो होते हैं, चर जो होते हैं, उसमें हेर फेर या नियंत्रण उसको नहीं किया जा सकता। इससे निकाले जाने वाले निष्कर्ष जो है वो सीमित होते हैं। यानी किसी भी वेरिएबल को या किसी भी चर को हम क्या है कि जैसे अलग अलग करके एक ही चर, एक ही वेरिएबल जो है उसको एक कंडीशन पे जांच सकते हैं, फिर दूसरी पे कंडीशन पे हम उसको परख सकते हैं, फिर तीसरी पे उसको जांच करके देखते हैं। तो अलग अलग अगर हमारे पास में रिजल्ट आते हैं तो हम उसके हिसाब से निकालते हैं। लेकिन इसमें वेरिएबल जो है उसमें किसी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। वर्णनात्मक शोध जो है वो अन्य जनसंख्याओं पर सामान्यीकृत नहीं हो सकते, ये भी इसकी एक कमी जो है वो आपकी मानी गई है। तो कई सारी चीज़ें जो है वर्णनात्मक अनुसंधान में आपको डिसएडवांटेज जो देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन जो किया जाता है तो उसके क्या क्या स्टेप होते हैं। पहले मैं बात करूं तो पहले डिफाइन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी पहले डिफाइन किया जाता है कि रिसर्च की जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में क्या है। फिर उसके बाद आता है कि रिसर्च जो है वो मेथड क्या है। यानी कोई भी रिसर्च करेंगे आप तो पहले क्या करेंगे, डिफाइन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद सिलेक्ट ऑफ द रिसर्च मेथड, यानी हमें ही पता चल गया कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो लेना पड़ेगा। डिटरमाइन द पॉपुलेशन एंड सैंपल्स, यहाँ पे पॉपुलेशन से संबंधित है तो फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आएगा। चूज ऑफ द डेटा कलेक्शन टूल, कि अब डेटा जो है वो कलेक्शन किस प्रकार से किया जाए। हो सकता है आपका डेटा जो है वो क्वेश्चनरीज के माध्यम से किया जाए, हो सकता है जो आपका इंटरव्यू के माध्यम से किया जाए, हो सकता है आपका फोरम के माध्यम से किया जाए, वो किया जाएगा। और देन उसके बाद एनालाइज और इंटरप्रेट ऑफ डेटा किया जाएगा और देन उसके बाद जो है वो आपका रिजल्ट आएगा। तो ये एक मेथड जो था डिज़ाइन करने का आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, उसके बारे में हमने बात की है। अब एक क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीछे कई बार एग्जाम में यूजीसी नेट में आया हुआ भी है। इसको देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्णनात्मक अनुसंधान पे लागू होती है। यानी इसमें आगमन और विश्लेषण की प्रक्रिया जो है शामिल हो सकती है क्या। एक अध्ययन जो वर्णन करता है और व्याख्या करता है कि मामला क्या है, ये बात सही है या ये कभी भी मानक नहीं हो सकता, इसका उपयोग केवल मात्रात्मक अनुसंधान में किया जाता है, ये गलत है दोस्तों। हमने देखा था कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों था। सर्वेक्षण अध्ययन इसके प्रकारों में से एक है, ये भी जो है इसकी बात सही है, ये भी बात जो है वो आपकी सही है। तो बी और ई जो है इसका सही है, तो बी और ई किसी ऑप्शन में जो है आपका बी और ई जो है वो सही है। और इसमें आगमन और विश्लेषण जो है वो एनालाइज होता है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है, यानी ए बी ई। इसमें आगमन और विश्लेषण होता है, इसके अंदर अध्ययन का वर्णन जो है व्याख्या क्या है, यानी हमने पहले भी देखा था वोट पे फोकस जो है, वोट यानी क्या है उस पर फोकस ज़्यादा है इसका। और सर्वेक्षण जो है वो होता है, इसमें मात्रात्मक नहीं गुणात्मक भी होता है, इसलिए ये गलत है। ये कभी मानक नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो ये दो गलत है, बाकी तीन सही है। तो ये भी हमने देखने का इसके अंदर प्रयास किया।
अब छोटे मोटे जो क्वेश्चन है उससे रिलेट 2-3 उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि डेस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसकी बात करें। पहले जैसे डेस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है उसका उद्देश्य क्या है, क्या कारण और संबंध जो है वो स्थापित करता है, नहीं कॉज और इफेक्ट जो है वो नहीं करता, किसी विषय का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही है। भविष्य की भविष्यवाणी करता है, नहीं करता है। किसी सिद्धांत का निर्माण करता है, नहीं करता है। तो ये इसका बी जो आंसर है वो आपका सही है। निम्नलिखित में तो वर्णनात्मक अनुसंधान की विधि यानी प्रयोग विधि है, सर्वे विधि है, नियंत्रण समूह है, हेर फेर है। तो आप कहेंगे कि सर्वे यानी ऑब्जर्वेशन जो है वो किया जाता है। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में डेटा संग्रह का सबसे सामान्य साधन जो है वो क्या है, साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रयोगशाला, निरीक्षण। तो आप कहेंगे कि प्रश्नावली जो है वो सबसे है, ए और बी दोनों उपयोग में हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो आपका बी प्रयोग में आता है। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है किस प्रकार का डेटा जो है वो उपयोग में लेता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। हमने पहले भी बताया था कि दोनों टाइप के यूज में लेता है, तो सी आ जाएगा इसका दोनों टाइप। तो आई होप कि डेस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी जो है वो आपके क्लियर हुई होगी। और आपको परिभाषा के रूप में अगर याद रखना है तो हमें ये याद रखना है कि वोट का प्रयोग जो है उसमें सबसे ज़्यादा किया जाता है, और वही वाहे जो है यानी क्यों कोई चीज़ है उसका प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। और ये बड़े समूह के लिए आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो होता है या यूज में आता है। आई होप कि ये डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है वो काफ़ी कुछ आपके क्लियर होगा। फिर भी इस रिसर्च को लेके आपके कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।